सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर सेल्फ कंसेप्ट सीरीज़। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि सेल्फ कंसेप्ट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है सो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी करने को दी थी जिसकी आज आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आज की एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि जब हमारे आइडेंटिटी में एक शिफ्ट नहीं आता है, जब तक हमारा सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव नहीं होता है, तब तक हम लोग एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं। हम लोग उस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको और डिटेल में बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूँगी। ठीक है, तो जो साइको साइबरनेटिक्स बुक है, इसके जो ऑथर हैं वो एक प्लास्टिक सर्जन थे और वो बताते हैं कि उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया था अपने पेशेंट्स में। उनके जो पेशेंट्स होते थे वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती थी। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते थे और खुश रहने लगते थे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कुछ टाइम के बाद आकर ये बोलते थे कि हमारे फेस में कोई भी डिफरेंसेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे उन लोगों को अच्छे से डिफरेंसेस पता लग रहे होते थे उनके चेहरे पे। लेकिन जो पेशेंट होते थे वो आकर ये बताते थे कि हमें अपने चेहरे पे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी इफेक्ट नहीं है चेहरे पे, और वो लोग और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे। तो उस टाइम पे इस बुक के ऑथर जो थे, जो कि प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने सेल्फ इमेज के बारे में डिस्कवरी करी थी। तो जो हमारी सेल्फ इमेज होती है वो हमारे लिए एक मेंटल ब्लूप्रिंट की तरह होती है। यानी कि हमारे मन में हमारी एक तस्वीर होती है और हम लोग उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं जिस तरीके की हमारे दिमाग में एक तस्वीर होती है। हम लोग जिस तरीके से खुद को देखते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है और वो अपने बारे में ये सोचता है कि वो मैथ्स में बहुत वीक है, तो वो उसी तरीके से एक्ट करेगा, वो उसी तरीके से पढ़ाई भी करेगा और उसी तरीके से उसके मार्क्स भी आएंगे, उसी तरीके से जो उसके ग्रेड्स होंगे वो कम ही होंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो सेल्फ इमेज है वो उससे वही करवाएगा। तो हम लोग जिस तरीके से खुद को देखते हैं हम लोग उसी तरीके से एक्ट भी करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यानी कि वो एक गोल सीकिंग मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि एक गाइडेड मिसाइल को टारगेट करके छोड़ देने पे वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है, सेम उसी तरीके से हमारे दिमाग में होता है और हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है। वो उसी तरीके से काम करता है। जिस तरीके की इमेज, जिस तरीके के विजुअल्स और जिस तरीके की चीज़ें हम लोग सोचते हैं वो उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा। जैसे कि हमेशा आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स चल रहे होते हैं, कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और वो चीज़ें अगर नेगेटिव होती हैं वो आपके सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हो जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिफरेंस नहीं पता होता है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लिए बुरी है। लेकिन क्योंकि आप बार बार वो विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो, आप बार बार उस तरीके के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो आपका सर्वो मैकेनिज्म है वो उसी तरीके से वर्क करेगा, वो उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा और फिर आपको उसी तरीके के रिजल्ट्स अपने लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे लॉ ऑफ अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉ ऑफ अजम्पशन में भी हमें यही चीज़ बताई जाती है कि हमारी अवेयरनेस जहाँ पे होती है वो चीज़ ग्रो करती है। तो आपका दिमाग जहाँ पे रहता है, आप जो जो चीज़ें सोचते हो वही चीज़ आपकी रियलिटी आपको फिर दिखाती है। और वही बात इस बुक में भी बताई गई है, जो चीज़ मैंने आपको बताई। यानी कि जो हमारा सर्वो मैकेनिज्म है, हमारा दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम, वो उसी तरीके से काम करता है। उसे लगता है कि हमारा गोल ये है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आप ऐसे विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो, आप अपने दिमाग में ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हो, आप इस तरीके के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो सर्वो मैकेनिज्म है उसे लगता है कि ये हमारा गोल है और हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। आपकी अवेयरनेस उस चीज़ पे होनी चाहिए जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हो, आप ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करते हो जिसको इमेजिन करके आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है, या फिर जिन थॉट्स को सोचकर आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है, वो आपको करना बंद कर देना चाहिए। बिकॉज़ आपके दिमाग को लगेगा कि ये आपका गोल है और फिर आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा और फिर आप एक लूप में फँस जाओगे और उस लूप से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप ऐसे विजुअल्स क्रिएट करो जो कि आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। आपको जो चीज़ मैंने बताई थी पार्ट 1 में कि आपको लिखना है कि आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या-क्या चेंजेस लाना चाहते हो, उस वर्ज़न को आपको इमेजिन करना है। ठीक है? तो आज से आपका यही काम है कि जब भी आप इमेजिन कुछ कर रहे हो, आपको अपने नए वर्ज़न को ही इमेजिन करना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट देखना है। आपको अपने विजुअलाइज़ेशन में खुद को उस तरीके से देखना है जिस तरीके से आप बनना चाहते हो। ठीक है? इसके बाद मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ
स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट के बारे में, आप उसको फॉलो कर सकते हो ईज़िली। अगर आप बहुत ज़्यादा वेवर करते हो, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो और आपको पता नहीं लगता है कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एकदम स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट प्लान देने वाली हूँ, ठीक है? तो ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी है, आपको अपने दिमाग को अपने हिसाब से काम करवाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्रिएटिव मेंटल पिक्चरिंग। आपको विजुअलाइज करना है अपने नए वर्जन को, ठीक है? अब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी लिखने में कि उन्हें अपना न्यू वर्जन कैसा चाहिए, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में प्रॉब्लम हुई होगी। इसीलिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ में आपको कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, जिनको यूज़ करके आप आसानी से जान सकते हो कि आपका जो नया वर्जन है, कि जो एक न्यू आइडेंटिटी है, वो कैसी होने वाली है, कि सोचने का तरीका क्या होने वाला है, उसके डेली हैबिट्स क्या होने वाले हैं, उसके रिलेशनशिप्स, उसका करियर, हर चीज़ कैसी होने वाली है। तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप एक बार जाकर उसको देख लीजिए और अपने जर्नल में सबको लिखिए और सबको आंसर कीजिए। तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपका जो न्यू वर्जन होने वाला है, वो कैसा होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने उनका आंसर कर दिया, आप क्या करोगे, फ़ोटो क्लिक करके आप चैट जीपीटी को सेंड करोगे और ये वाला प्रॉम्प्ट डालोगे, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट डालोगे तो चैट जीपीटी आपको एक सीन क्रिएट करके देगा, आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा। उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ लीजिए और उसी स्क्रिप्ट को आपको विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? ताकि आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सको, आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सको, ठीक है? तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।